तो आज हम बात करेंगे BECAS 184 डाटा एनालिसिस, परिणात्मक आंकड़े, गुणात्मक आंकड़े। परिणात्मक आंकड़े और गुणात्मक आंकड़े दो प्रकार के आंकड़ों को दर्शाते हैं जो विभिन्न प्रकार के जानकारी को संग्रहित और विश्लेषित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन दोनों में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। परिभाषा। परिणात्मक आंकड़े ऐसे आंकड़े जो संख्यात्मक रूप से होते हैं और मापे या गिने जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे उम्र, ऊंचाई, वजन, आय, स्कोर। उम्र जैसे कि 16, 17 ऐसे गिनी जाती है और स्कोर जैसे कि रन, जितने भी रन कोई प्लेयर मारता है, जैसे विराट कोहली ने 100 रन मारे तो ये गिने जा सकते हैं। जो भी आंकड़े गिने जा सकते हैं ऐसे स्कोर वाले और परिणात्मक आंकड़े कहलाते हैं। जैसे कि विराट कोहली ने 100 रन बनाए तो ये परिणात्मक आंकड़े होते हैं। अब करते हैं गुणात्मक आंकड़े। ऐसे आंकड़े जो किसी विशेषता, गुण या श्रेणी को दर्शाते हैं और संख्या में व्यक्त नहीं किए जा सकते। उदाहरण रंग, लिंग, जाति, पसंद नापसंद। जैसे कि कोई कपड़ा हमें पसंद आता है, उसमें हम ये नहीं कर सकते कि वो 80% पसंद है और 20% पसंद नहीं है। तो ये इस पर ऐसा नहीं हो सकता। नंबर के उस पर हम वो नहीं कर सकते, दे सकते इसे नंबर, जैसे हमने परिणात्मक आंकड़ों में करा था। और ये रंग का भी सेम यही चीज़ है कि रंग को भी हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये हमें 50% पसंद है, 50% नहीं है। स्वरूप। परिणात्मक आंकड़े संख्या या अंकों के रूप में, उदाहरण 5 फीट, 10, 70 किलोग्राम, 50,000, ये हम नंबरों के उसमें लिख सकते हैं। यही परिणात्मक आंकड़े होते हैं। गुणात्मक आंकड़े शब्द, श्रेणी या वर्गों के रूप में, उदाहरण बाल, पुरुष, हिंदी भाषी। तो ये हम नंबर के उसमें नहीं दे सकते। माप और विश्लेषण। परिणात्मक आंकड़े सांख्यिकीय तकनीकों जैसे औसत, मध्य और मानक विचलन का उपयोग किया जाता है। उदाहरण औसत आय निकालना, जैसे किसी शहर में या राज्य में किसी में भी लोग कितने रहते हैं, कितने नहीं रहते, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार है, इसी को औसत आय निकालना कहते हैं। गुणात्मक आंकड़े प्रतिशत, अनुपात या श्रेणी वितरण जैसे विश्लेषण किए जाते हैं। उदाहरण सर्वेक्षण में लोगों की प्राथमिकता का विश्लेषण। डेटा किसी भी विषय वस्तु या घटना से संबंधित संगठित और संरचित जानकारी होते हैं जिसका उपयोग अध्ययन, विश्लेषण और निर्णय लेने के लिए किया जाता है। आंकड़े संख्यात्मक या वर्णनात्मक हो सकते हैं। आंकड़ों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो मुख्य वर्गों में बांटा जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। पहलू, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। परिभाषा। आंकड़े जो शोधकर्ता द्वारा सीधे एकत्रित किए जाते हैं, मतलब कोई भी इंसान किसी गांव में गया, उधर के लोगों से बात करी, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। द्वितीयक आंकड़े जो पहले से उपलब्ध स्रोत से लिए जाते हैं, जैसे कि किसी राज्य की जनसंख्या, ये द्वितीयक आंकड़ों में आता है क्योंकि ये पहले से ही जनसंख्या वो कर रखी है, गिन रखी है, ऑलरेडी गिनी हुई है, तो वो द्वितीयक आंकड़े में आता है। लक्ष्य। महंगे और समय लेने वाले, सस्ते और जल्दी उपलब्ध स्रोत, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रौद्योगिकी अध्ययन, पुस्तकें, रिपोर्ट, इंटरनेट, सरकारी रिपोर्ट, ये सब द्वितीयक आंकड़ों में आता है। उदाहरण ग्राहकों से सीधा फीडबैक लेना। प्राथमिक आंकड़े जैसे कि कोई भी गांव में कोई भी गया फीडबैक लेता है, गांव में किसी भी लोग से पूछताछ करता है, तो वह
प्राथमिक आंकड़े कहलाएगा। किसी भी टॉपिक पर पूछताछ करता है, कोई भी आदमी जाता है तो वह प्राथमिक आंकड़े कहलाएगा। किसी सरकारी रिपोर्ट से जनसंख्या डेटा, यह द्वितीयक आंकड़े में आता है। उपयोग, सीधे उपयोगिता की विधि, सीधे उपयोगिता की आवश्यकता के अनुसार, पुनः उपयोग और संशोधन के बाद उपयोग। उदाहरण, प्राथमिक आंकड़े, एक शोधकर्ता किसी गांव में जाकर वहां के लोगों से उनकी शिक्षा के स्तर के बारे में जानकारी एकत्रित करता है। किसी उत्पाद पर संग्रह की राय लेने के लिए सर्वेक्षण, यह प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। द्वितीयक आंकड़े, राष्ट्रीय जनगणना रिपोर्ट के जनसंख्या का डेटा, इंटरनेट पर उपलब्ध औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े, यह द्वितीयक आंकड़े कहलाता है। राष्ट्रीय जनगणना रिपोर्ट से जनसंख्या का डेटा, यह द्वितीय आंकड़े कहलाता है, क्योंकि यह पहले से ही लिया जा चुका है, इस वजह से यह द्वितीयक आंकड़ों में काउंट होता है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, नमस्ते।